भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर रांची के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव के बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप करा दिया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि करहाने की और खौफनाक आवाजें कहां से आती हैं। तो चलिए मैं आपको इस किस्से की पूरी कहानी सुनाऊं। रांची जिले के परदा ब्लॉक रानी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आज भी खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर सूखी झाड़ियों और शांति के माहौल में और भी डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया, जबकि बताया जाता है कि वहाँ कोई सफाई करने भी नहीं आता। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से भी कोई गुजरता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी होती है तो ही वहां से कोई निकलता है, मगर उस स्थिति में भी लोग अकेले की जगह झुंड बनाकर निकलते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रांची गांव के लोग ऐसे ही डरकर सदियों से रह रहे हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी की जीते जी जान ली जा रही है। रात होती है तो गांव वाले सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं कि किसी तरह ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात बहुत डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं, मानो जैसे ये रात थम जाती है, मानो जैसे इस रात का एक मिनट एक दिन जैसा लगता है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती है, वहां से करहाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती हैं, उसके दूसरे दिन जैसे गांव में मरकट सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना घट जाए। हर किसी को इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं गांव में किसी परिवार में कोई हादसा ना हो जाए। तभी कुछ टाइम बाद हमने गांव में जाके उस गांव के रहस्यमय हॉस्पिटल का सच जानने की कोशिश की। हमने वहां पे जाके एक रोहन नामक व्यक्ति से बात करी। रोहन 75 साल से इस गांव में है। रोहन ने बताया कि 75 साल पहले इस अस्पताल को ग्रामीण इलाज की सुविधा के लिए बनाया था।
पर किसको पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज है। रोहन ने बताया कि बात कुछ तो पुरानी है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी, तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिन बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाजें जरूर आती। ये आवाजें अक्सर दिन में भी आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए और देखे कि यह आवाज आखिर दे कौन रहा है। इसी घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर भाग गया और उस परिवार का आज तक कुछ नहीं पता चला कि वे लोग गए तो गए कहाँ। उसके बाद जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका परिवार भी गांव के आसपास नहीं दिखा। पर 1982 में जब चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही उसके टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। रोहन ने बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता और मानो गहरा सन्नाटा छा। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर दरवाज़ा खुला छोड़ जाते, पर थोड़े दिनों बाद जब लोगों को ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद से ही अस्पताल बंद पड़ा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, मगर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव वालों का दावा है कि इस अस्पताल में इंसानों का नहीं भूतों का इलाज होता है। वैसे भूत और प्रेत की बातों पर विश्वास करना बेहद नामुमकिन है, पर यह कहानी सुन के दिल दहल जाता है और विश्वास भी होता है कि ये मानूं या ना मानूं। पर जब दादी और नानी की कहानी सुनता था तो लगता था कि कुछ तो है उनकी कहानियों में जो आज भी दिल दहला देता है और डरने पर मजबूर कर देता है। रात का अंधेरा और सुनसान सड़कें आज भी डराती हैं और हम सबको अपनी नानी और दादी वो कहानियों की याद दिलाती। धन्यवाद।